पिछले एक सप्ताह में बिहार की राजनीति ने बहुत सारी बदलाव देखे और करवटें भी ली। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पिछले 24 घंटा से पप्पू यादव बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं, उन्होंने सारे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। वहीं लालू प्रसाद के वर्चुअल रैली के बाद भले ही आरजेडी के लोगों में, आरजेडी के विधायक और हारे हुए जो उम्मीदवार हैं उन लोगों में अभी गर्मी नहीं आई हो, पर लालू प्रसाद के सुपुत्र, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पूरी तरह से बिहार की राजनीति में ट्रेंड करने लगे हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया था कि वर्चुअल रैली के ठीक दूसरे दिन 24 घंटा के अंदर ही वो अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए थे और उन्हें बताया था कि इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच जो कि बदहाली झेल रहा है और यहाँ मरीज परेशान हैं। लोगों से बात भी उन्होंने किया। अब उनका नया जो बात आया है वो था कि उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरासर गलत है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा में लीन रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी सरासर गलत है। और उन्होंने ये भी बात लिखी थी कि रिलीज पप्पू यादव। अब उनका एक और खेल जो है, या फिर कहा जाए उनका एक और मूव आरजेडी को कहाँ लेके जाएगा ये तो वक्त बताएगा। पर जहाँ एक तरफ आरजेडी पर शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उन्हें नज़रअंदाज करने की बातें सामने आ रही है, शहाबुद्दीन के समर्थक लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन सब के बीच में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शहाबुद्दीन के गांव उनके परिवार से मिलने प्रतापपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सिवान के प्रतापपुर जाने से पहले उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस के तहत पूरी बातें लिखी और इसके साथ उन्होंने स्थानीय डीजीपी से लेकर सिवान के डीएम और एसपी तक को चिट्ठी लिख करके सूचना दे दी ताकि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें। दरअसल विगत दिनों जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उसे लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के ऊपर लगातार इस बात का आरोप लग रहा था कि वो शहाबुद्दीन के परिवार का कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन बातें ऐसी नहीं थी। लगातार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के कई ऐसे छत्रप हैं, कई ऐसे नेता हैं जो उनके परिवार से मिलने गए थे। इस बीच में हमने आपको बताया ही था कि किस तरह से रीतलाल यादव जा करके उनसे मिले थे। तेज प्रताप यादव के इस दौरे को लेकर के सियासी गलियारे में काफ़ी हलचल मच गई है। कहना है लोगों का कि तेज प्रताप यादव डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहे हैं। साफ तौर पे ये कोशिश तेज प्रताप यादव की निश्चित रूप से हो सकता है कि आरजेडी के लिए अच्छी पहल लेकर के आए। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद लगातार घिरता जा रहा था और शहाबुद्दीन के समर्थक का मूड जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा तल्ख था। इस सब के बीच राजद के रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव ने जिस तरह की बातें की थी और भी कई लोगों ने इस्तीफे दिए थे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी काफ़ी पेशोपेश में थी। लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने सिवान जाकर के शहाबुद्दीन के परिवार, उनकी पत्नी और बेटे ओसामा से मिलने का जो प्लान बनाया है वो आरजेडी को आने वाले समय में क्या जीवन दान देगा, क्या इसकी इजाज़त उन्होंने लालू प्रसाद से ली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन तेज प्रताप के इस मूव को कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग और शहाबुद्दीन के समर्थक बढ़िया बता रहे हैं। क्या होगा उनके मुलाकात के बाद ये तो वक्त बताएगा, पर तेज प्रताप का इस कदम की सराहना होना शुरू हो चुकी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।